Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to take the third lecture on the topic counting of figures. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें एंजॉय करेंगे। तो कुछ जो फिगर्स मैंने आपको बताई थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो आपको मैंने ऐसी ट्रायंगल बताई थी। तो इसमें ये कहा था कि इसमें सपोज़ नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। तो मैंने सिंपल आपको कहा था कि 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर देंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 4 + 3 7 + 2 9 और +1 यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितनी होंगी आपके पास, 10 होंगी। या इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि n × n+1/2 ये वाला फार्मूला लगा के तो आप ऐसी इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये n आपका ये लास्ट ट्रायंगल है, 4 है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर है। तो 4 × 4 + 1 अपान में आ जाएगा आपका 2। तो 4 × आ जाएगा आपका 5 अपान में आ जाएगा 2। तो इट बिकम्स 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 10। उसके बाद मैंने एक आपके साथ ऐसे ट्राई जो थी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे ट्राई हो जिसमें नंबर ऑफ़ बेसिस जो हैं वो 2 हों, जिसमें नंबर ऑफ़ बेसिस क्या है, 2 हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे भी बेसिस आपके पास एक बेस ये आ गया, मैं इसको बेस यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद दूसरा बेस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बेस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा बेस 1 और एक आ जाएगा आपके पास बेस 2। लेकिन ये बेस जो है ये भी इन सभी गिवन ट्राइंगल के लिए है। तो अब 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो अगर बेस 1 में आपके पास 15 है तो बेस सेकंड में भी 15 होंगी। तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 30। या आप यही फॉर्मूला लगाइए तो देखिए लास्ट नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 30। तो अब लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो बेसिस हैं वो आपके पास 2 हैं। उसके बाद ये थी आपके पास ट्रायंगल जो मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि आपके पास सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ना बेस जो है वो सिर्फ इतना ही दिया होगा, या फिर हाँ बस इतना ही है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 ये तो हो जाएंगे आपके पास 15, प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 ट्राइंगल के लिए ये वाला बेस है। तो 1 और 2, 2 और +1 कितना हो जाएगा 3 + 3। ये तो इस ट्राइंगल में आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगे इस गिवन फिगर में। उसके बाद मैंने एक आपको बताया था कि जहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल एम्बेडेड हो, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला आपको बताया था। कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया था, 4n+1 ये वाला फार्मूला आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि ये ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ट्राई एंगल जो है वो एम्बेडेड है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक ट्राई एंगल एम्बेडेड है, लाइक ऐसे उसके अंदर एक ट्राई एंगल एम्बेडेड है और इसके अंदर भी एम्बेडेड हो सकती है। तो अब इसके लिए आप ये फार्मूला लगा के तो ऐसी ट्राई एंगल को काउंट कर सकते हैं। आपको मैनुअली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप गलत जो है वो कर सकते हैं। तो अब 4 × n क्या हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर है। तो बड़ी इस ट्राइंगल के अंदर एक तो ट्राइंगल ये वाली है और एक उसके अंदर है, मतलब 2 ट्राइंगल हैं। और प्लस आ जाएगा आपका 1, 4 × 2 हो जाएगा आपका 8 और +1 आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9। तो मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल इस गिवन फिगर में 9 है। तो अब आज मैं इसको थोड़ा और आगे, इससे आगे हम चलेंगे कि जो और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी पार्ट आ गया। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बाकी वाले जो भी इसमें फिगर्स पूछी जा सकती हैं मैं वो सारी आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो अब देखिए सपोज आप इसको टाइप 3 मान लीजिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो वहां पे अगर टाइप 3 मैंने डिस्कस की हुई है तो आप इसको टाइप 4 मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सपोज मेरे पास एक ये ट्राइंगल है और इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक बेस इसका ये हो गया और एक बेस इसका ये हो गया। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बेसिस 1 2 3 और 4 अगर मैं इसमें बना लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे समझ आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स बनाता हूँ तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे तो आपको ट्राइंगल तो बनानी नहीं है, तो मुझे बनानी है आपके सामने, तो इसलिए थोड़ा
ये देखिए ये ट्राइंगल्स हैं आपके पास, तो बताइए मुझे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी। तो अब माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट बेस टोटल, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेस कितने हैं इसमें। तो देखिए ये आ जाएगा आपका बेस 1, ये आ जाएगा आपके पास बेस 2, ये आ जाएगा आपका बेस 3 और ये आ जाएगा आपके पास बेस 4। ठीक है, आपने सिंपल काउंट कर लिया, आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ बेस इन दिस गिवन फिगर कितने हैं आपके पास 4 हैं। तो इस बेस पे ट्राइंगल कितनी बन रही है 1 2 3 एंड 4, ये वाली अल्टरनेट ये जो बेस पे बन रही है 1 2 3 और 4 ट्राइंगल माय डियर फ्रेंड्स बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस सेकंड ट्राइंगल की बेस की बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रही हैं वो बन रही हैं आपकी 1 2 और 3 बन रही हैं। ठीक है, वो कितनी बन रही है 1 2 और 3 बन रही हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास कितनी बन रही हैं 1 और 2 बन रही हैं, और फर्स्ट बेस पे जो ट्राइंगल बन रही है वो कितनी बन रही है 1 बन रही है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको एज इट इज समझ आ गई होगी। तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करता हूँ, फर्स्ट बेस की बात करता हूँ तो वहाँ पे 1 ही ट्राइंगल है तो वो इक्वल टू 1 ही रहना है। लेकिन सेकंड बेस की बात करूंगा तो वैसा ही सेम टेक्निक आप लगा दीजिए तो 2 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3। थर्ड बेस की बात करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 3 2 5 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 6। और उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो आपके पास इस बेस 1 में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास कितना 10। अब जब आपने ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक आ गए आप। ठीक है, आपने चारों बेसिस में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर ली हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके अलावा और भी ट्राइंगल है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से नीचे से ऊपर मतलब बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है, आपने क्या करना है बॉटम से टॉप की तरफ अल्टरनेट को सम करना है, जो भी अल्टरनेट है उनको सम करना है। तो इस फर्स्ट को छोड़ के तो ये अल्टरनेट, फिर इसको छोड़ के तो ये अल्टरनेट नंबर पे जो ट्राइंगल्स दी हैं उनको आपने सम करना है। तो पहले तो आपको ये देखिए, आप पहले ये देखिए कि 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 16 प्लस 3 19 19 प्लस 1 20 20। उसके बाद अल्टरनेट वाला सम करना है तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो 20 प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 27। ये हो गया जाएगा इस ट्राइंगल में गिवन आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपने क्या करना है कि अल्टरनेट नंबर में मतलब व्हेन यू गो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपर साइड, ठीक है, अप साइड पे जाएंगे तो आपने अल्टरनेट वाले नंबर्स को सम करना है, अल्टरनेट वाले को सम करना है। ठीक है, तो फिर उनको ऐड कर देना है तो इट इज इक्वल टू 27। अब अगर मैं एक और ट्राइंगल की बात करता हूँ, ऐसी ट्राइंगल में एक और भी लेता हूं तो ये ऐसे भी आ सकती हैं एज इट इज, यही भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ऑलरेडी पूछी भी गई है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ बेसिस, एक सपोज बेस ये हो गया, दूसरा बेस ये हो गया और तीसरा बेस ये हो गया, ये आ गया बेस 1, ये आ गया आपका बेस 2 और ये आ जाएगा आपका बेस 3। अब देखिए बेस 3 पे सपोज ये ट्राइंगल आ गई और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये ट्राइंगल्स आ गए। ठीक है, अब देखिए इस बेस फर्स्ट पे, बेस फर्स्ट के बेस पे कितनी ट्राइंगलें बन रही हैं, तो एक ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। बेस 2 के बेस पे 1 और 2 और 1 पे तो 1 ही है। ठीक है, तो आपने वैसा ही करना है। अब देखिए 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, बेस 1 पे तो आपको एक ही ट्राइंगल मिल रही है तो 1 ट्राइंगल। बेस 2 पे आपको 1 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी टोटल 3। उसके बाद बेस जो सॉरी ये पहले बेस 3 था, फिर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। ठीक है, आप नीचे से ऊपर भी जाएंगे तब भी एक ही बात है। उसके बाद देखिए 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 5 प्लस 1 हो जाएगा आपका 6। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 10। अब जब 10 हो गया तो मैंने आपको क्या कहा कि आप अब अल्टरनेट नंबर को हमने क्या करना है सम करना है। तो अल्टरनेट को सम करेंगे तो हम इसको छोड़ के तो फिर ये अल्टरनेट आएगा ना, तो इसको ऐड कर देंगे। अब इसको छोड़ के तो इसके ऊपर तो आगे कोई है ही नहीं है तो प्लस 3 को हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो 13 इज योर आंसर, 13 इज योर आंसर। तो आई होप ये दोनों ट्राइंगल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन सच टाइप ऑफ फिगर। बस सिंपली आपने क्या करना है कि जो टेक्निक आप यहाँ पे लगा रहे थे ना, यहाँ पे आपने क्या किया था कि सपोज ये ट्राइंगल थी 1 2 3 तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स आपकी कितनी है 6 है। वैसे ही आपने सबसे पहले तो आपने एक चीज नोटिस करनी है, मतलब स्टेप्स देखिए क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। एक आपने क्या करना है कि बेसिस को नंबर करना है, जैसे सपोज बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4, या आप इसको बेस 1 इसको मान लीजिए बेस 1 बेस 2 बेस 3 और बेस 4 ऐसा कर लीजिए। तो जब आपने नंबर दे दिया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, अब देखिए 1 में आपके पास एक ही ट्राइंगल है,
टू में आपके पास 2 + 1 3 3 ट्राइंगल हैं। उसके बाद 3 बेस पे आपके पास 3 + 2 5 + 1 6 ट्राइंगल हैं। और 4 पे 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना हो जाएंगे आपके पास 10 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो अल्टरनेट वाले को सम करेंगे, 6 और +1 को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो प्लस पहले 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 + 3 19 और 1 20 20 प्लस आ जाएगा आपका 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 27। इन द सेम मैनर अब देखिए मैं इसको भी पहले तो ये आइडेंटिफाई करूंगा इसमें नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं। तो देखिए कितने बेसिस हैं, सपोज इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 1 1 2 और 3, देखिए 1 बेस पे 1 ट्राइंगल है, 2 पे आपके पास 2 + 3 ट्राइंगल है, और 3 पे आपके पास 3 + 2 + 1 + 6 ट्राइंगल है। तो 6 + 3 9 + 1 10, तो प्लस अल्टरनेट वाला आ जाएगा आपका ये वाला 3, तो +3 हो जाएगा आपका 13। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको फार्मूले के हिसाब से या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक्स जो थे वो आपको लगा के तो ऐसे क्वेश्चंस करने थे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको टाइप 5 मान लीजिए या टाइप 4, जो भी आप जैसे आप अपनी नंबरिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज देखिए मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सपोज एक ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब ये सही तो नहीं बना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो बताइए इसमें इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनको ABC करके देते हैं, ABCDEFG, इसमें भी ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ABCDEFG और H, आप बेटर है आप क्या करेंगे, मैं यही फिगर आपके लिए दोबारा बनाता हूँ, वैसे भी थोड़ी अच्छी नहीं बनी है। तो सपोज यहाँ पे ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें ये और उसके बाद ये और साथ में ये और फिर साथ में आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने इनको नंबर देने हैं, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर, आपने देखना है अगर ट्राइंगल तो नंबर कर दो उसको। नंबर करके तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, तो 8 ट्राइंगल तो मेरे पास नंबर करके तो 8 ट्राइंगल आ रही हैं। जो मैंने देखी, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, उसके बाद एक ये भी ट्राइंगल है, उसके बाद एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी आपके पास है, एक ये वाली भी है, तो ये टोटल 8 तो मेरे पास हो गई है ना। उसके बाद देखिए जो मैंने नंबर किया 1 से लेके 8 तक 8 ट्राइंगल्स हो गए। उसके बाद देखिए एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है, कौन सी बन रही है, अच्छा एक आपके पास ट्राइंगल ये वाली बन रही है, ये वाली। तो मैं अगर इसको लिखूंगा ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, तो 1 and 2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 और 2 को मिला के तो एक ट्राइंगल बन रही है, जिसको मैं मतलब एक ही ट्राइंगल बन रही है। ये 1 और 2 ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ, ये 8 हो गई हैं। उसके अलावा 1 और 2 मिला के तो एक ट्राइंगल बनी। उसके बाद देखिए आप 4 और 5 को मिला के तो एक ट्राइंगल बनी, 4 और 5 को मिला के तो एक ट्राइंगल बनी। उसके बाद आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप ये देखिए कि 8 7 3 और 6 ये वाले, क्या 8 7 3 और 6 मिला के भी तो एक ट्राइंगल बन रही है। उसके बाद इधर से भी देखिए 2 3 4 और 7 ये वाले पूरे भी, ये वाला ठीक है ना, ये वाला कौन कौन से 2 3 4 और 7 ये भी मिला के आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये भी आपके पास 2 3 4 और 7 मिला के तो एक ट्राइंगल बन रही है। उसके बाद और देखिए और कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, एक हो गई आपके पास सपोज ये, उसके बाद एक हो गई आपके पास ये, हाँ उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 5 और 6 भी, 5 और 6 भी, 5 और 6 भी, ये भी ट्राइंगल। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 8, ये 1 और ये 8, 1 और 8 ये भी हो जाएगा आपके पास कितने ट्राइंगल, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो गई यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। 8 + 1 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो गई आपकी पास 14। कितने ट्राइंगल हो गई 14 एंड 14 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। आपने नंबरिंग कर दी तो टोटल नंबर ऑफ 8 तो आपके पास होगी। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक ये देखिए ये 1 और 2 मिलके तो ऐसे वाली बन रही है। ठीक है ना, 1 और 2 मिलके तो ये ऐसे बन रही है। उसके बाद
ये वाली एक बन रही है, उसके बाद एक ये बन रही है, और उसके बाद ये एक बन रही है। चार तो ये हो गई आपके पास, ठीक है। चार जब आपके पास ये हो गई, उसके बाद देखिए एक ये बड़ी फिगर बन रही है आपके पास, ये वाली पूरी, और उसके बाद एक ये बड़ी बन रही है, दो ये बन गई, तो 8, उसके बाद 4 वो छोटे वाली, 2 और ये 2 4, ठीक है ना, 2 ये वाली और 2 ये वाली, और 2 आपके पास बड़ी हो गई। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास 14 ट्राइंगल्स। तो ये भी बिल्कुल इजी था आपके लिए, ठीक है। बस नंबरिंग करनी है और उसको आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम। नेक्स्ट भी आपके लिए ये फिगर्स आपको प्रैक्टिस करनी है और नंबरिंग करके आपको खुद भी निकालना है, ताकि ये चीज़ें आपको आ जाएं। नेक्स्ट देखिए, सपोज मेरे पास ये एक गिवन फिगर है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज मुझे लगता है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी भी गई है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, 1 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4, मैं इसको नंबरिंग कर दूंगा। मैंने सिंपल इसको नंबर कर दिया। अब नंबर करके तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए आप सबसे पहले मैंने 1 2 3 4, ये 1 वाली एक ट्राइंगल बन नहीं रही है ना आपकी, ऐसे वाली बन रही है 1 वाली, ठीक है। इसी तरीके से 2 वाली भी बन रही है, कुछ ऐसे करके बन रही है, ये वाली 2 वाली। उसके बाद देखिए 4 वाली आपके पास ऐसे वाली बन रही है, 3 वाली आपके पास ऐसे वाली बन रही है। तो मतलब जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपके पास नंबरिंग करने से 4 ट्राइंगल्स तो आपके पास हो गए, ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए 1 और 3, ये 1 और 3 ऐसे मिलके तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 और ये 3, ये दोनों मिलके तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। उसके बाद सिमिलरली 2 और 4 भी मिलके दोनों एक बना रहे हैं, 2 और 4 भी मिलके तो एक बना रहे हैं, और ये भी मिलके तो एक बना रहे हैं, ठीक है। इतनी होगी। उसके बाद देखिए 2 और 4 भी मिलके, उसके बाद देखिए 3 और 4 भी मिलके तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये वाले 3 और 4 भी मिलके तो एक बना रहे हैं, 3 और 4 भी मिलके तो एक बना रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 और 4 मिलके तो एक कंप्लीट भी बन रही है ना, ये वाली ट्राइंगल कंप्लीट। तो 1 2 3 और 4 मिलके भी तो एक बना रहे हैं। तो कितने हो गए, 4 ये थे और 4 ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हो गए, 8। तो कितनी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, कितनी हो गई इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसमें 8 हो गई। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज ये आपके पास एक इस तरीके का रेक्टेंगल या आप स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल ही बना है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वली होती हैं। अब यहाँ पे अगर इसको मैं आपको ऐसे पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल इसको नंबरिंग करेंगे 1, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब जब मैं देखिए 4 तो मेरे पास एज इट इज ट्राइंगल होगी, 4 ट्राइंगल जब हमने नंबरिंग की। उसके बाद देखिए एक ट्राइंगल 1 और 2 दोनों मिलके बना रहे हैं, तो 1 और 2 आपके पास एक ट्राइंगल दे रहे हैं। उसके बाद 1 और 2 दोनों ने मिलके दी, 2 और 3 भी दोनों मिलके तो एक ट्राइंगल दे रहे हैं, तो 2 और 3 भी दोनों मिलके तो एक ट्राइंगल दे रहे हैं। सिमिलरली 4 और 3 भी मिलके दोनों एक ट्राइंगल दे रहे हैं, 4 और 3 भी मिलके दोनों। सिमिलरली 1 और 4 भी दोनों आपको एक दे रहे हैं, 1 और 4 भी आपको दोनों एक ट्राइंगल दे रहे हैं, ठीक है। 1 और 4 भी टोटल आपको एक ट्राइंगल दे रहे हैं। तो 4 तो ये हो गई थी, 5 6 7 और 8, ये तो कितनी ट्राइंगलें होगी आपके पास, 8 ट्राइंगल होगी। तो ये ईजी था, ये मैंने इसलिए बताया कि अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास आ जाता है आपके पास ऐसा, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। ऑलरेडी मैं आपको स्क्वायर भी बता चुका हूं कि स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं। तो अब देखिए आप ऐसी एक फिगर तो देख चुके हैं ना कि इस एक में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होंगी तो इसमें आप बहुत जल्दी से निकाल देंगे। तो एक मैंने वैसा ही ये बनाया है, उसके बाद दूसरा वैसा ही बॉक्स मैंने ये बनाया है, और तीसरा बॉक्स मैंने ये बनाया है। तो आप इनको वैसे ही नंबरिंग करके तो काउंट भी कर सकते हैं। तो आपको पता है काउंट करके तो कितने आनी है, 8 ही आनी है। तो जब ये 3 है तो मुझे पता है यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है। तो 8 3 जार कितने हो जाएगा आपके पास 24। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल अभी 24 नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, 24 ये हो गया। उसके बाद देखिए एक ट्राइंगल आपकी, एक ट्राइंगल ये होगी, उसके बाद एक ट्राइंगल आपकी ये होगी, कितनी होगी +2, देखा। उसके बाद एक ट्राइंगल आपकी ये वाली होगी, और उसके बाद एक ट्राइंगल आपकी ये वाली होगी +2, ठीक है। तो कितने हो गए 24 +2 26, और +2 कितना हो जाएगा आपके पास 28। तो 28 नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें आपके पास गिवन है। समझ आ गया ना। तो मैंने कौन कौन सी बताई हैं आपके पास इसमें एक्स्ट्रा, और कौन सी है, 8 3 24 तो हो गई आपके पास। उसके बाद एक ये वाली कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट एक, उसके बाद दूसरी ये वाली कंप्लीट, ठीक है, दूसरी ये वाली कंप्लीट। इसी तरीके से ऊपर वाली साइड भी है, ये वाली एक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक ये वाली है,
ठीक है, एक ये वाली। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, अब अगर आपको इसके अंदर ये पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें, बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, मैं वही फिगर दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि अब सपोज ये मैं पहले एक बनाता हूँ, ये मैं बनाता हूँ पहले एक, तो इसी के अंदर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी थी, 8 थी। 1 2 3 और 4 हमने करके देखा था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 8 आ रही थी। अब ये स्क्वायर एक हो गया ना, स्क्वायर एक है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, लेकिन ट्राई एंगल जो है वो कितनी है, 8 हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर ये हो गया, थोड़ा रेक्टेंगल की शेप दे रहा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्क्वायर ये हो गया और तीसरा स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो आई थिंक इसकी एक साइड, दो साइडें थोड़ी लंबी हो रही हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 3 स्क्वायर तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये वाला हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया और तीसरा आपका ये वाला हो गया, तो 3 स्क्वायर आपके पास तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स एक स्क्वायर ये बीच में बनता है। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक स्क्वायर आपके पास ये बीच में बनेगा और सिमिलरली एक स्क्वायर आपके पास ये बीच में बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 3 और 2 5, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर आपके पास ये। ठीक है, एक स्क्वायर आपके पास ये, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 5 स्क्वायर। तो अगर इस गिवन फिगर में आपको ऐसे करके वो तो वो दे देता है, बताता है बताइए टोटल नंबर ऑफ इसमें स्क्वायर कितने हैं और साथ में ट्राइंगल्स कितनी हैं। तो आपको ट्राइंगल तो पता चल गया, ट्राइंगल्स हैं 28। उसके बाद स्क्वायर, एक स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 3 स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर आपका ये वाला आ जाएगा 4 और एक स्क्वायर इनका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब वो टेढ़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है बस सिर्फ 4 साइडें उसकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितने पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 28 प्लस स्क्वायर आ जाएंगे आपके इस पे में कितने टोटल, अच्छा 5। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल, तो ये भी आप देख लीजिए क्योंकि ऐसे पेपर्स में आते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ऐसे है ये माय डियर फ्रेंड्स। तो अब अगर यहाँ पे देखिए ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ से एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके बाद वैसे ही मैं अब देखिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपको ये ऐसे नहीं लग रही कि जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी ये वाली ट्राइंगल, बस ऐसे हो तो जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको आप क्या करते थे कि बस 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ट्राइंगल 21 थी। तो अब ये देखिए इसमें नीचे वाली साइड भी तो वैसा ही है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो मीन्स 21 ऊपर हैं तो 21 नीचे हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 42। कितना हो जाएगा आपका 42। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, अब देखिए 42 तो हो गई ना, उसके बाद देखिए जब मैं इसके नीचे भी बना रहा हूं तो एक ट्राइंगल ये कंप्लीट बन रही है आपके पास, ये देखिए ये कंप्लीट। ठीक है ना, ऐसे करके पहले ऊपर वाली ये काउंट की मैंने, ये एक काउंट हुई, फिर नीचे वाली काउंट हुई, तो अब मैं इस पूरी को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो एक यहां पे है, तो एक, उसके बाद दूसरी सपोज यहाँ पे आ गई और उसके बाद सपोज तीसरी यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, तीसरी यहाँ पे आ गई, तो देखिए 3 ट्राइंगल हो गए, 1 2 और 3, मतलब ये वाली कंप्लीट, एक ये वाली कंप्लीट, एक ये वाली कंप्लीट और एक ये वाली कंप्लीट। समझ आ गया ना आपको, 3 इधर हो गई तो फिर 3 इधर भी होंगी, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ये भी हो गई, 3 और 3 6, तो +6 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 48। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इस गिवन फिगर में आपके पास कितनी है 48। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। देखिए मैंने ऐसे बनाया, मैंने ये बनाया और उसके बाद ये बनाया, तो बस
अब इसी को बड़ा करते जाएं आप, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितनी हो गई आपके पास 48। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इफ़ अगर आपको स्टिल कोई इसमें डाउट्स हो, मतलब हाउ टू काउंट द फिगर्स या स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने और भी बहुत सारी फिगर्स आपके सामने सॉल्व करूँ, ताकि आपको कोई भी इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी जो है वो ना बचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।